Welcome to all. Today we will discuss topic protozoa. In protozoa, your syllabus is divided at first nutrition, holophytic nutrition, holozoic nutrition, saprophyte, mixotrophic, and parasitic type. And second one, topics in locomotion, locomotory organelles, and type of locomotion. And third one, reproduction. In reproduction, subtopics asexual reproduction, sexual reproduction, and parthenogenesis. Now the last one, life cycle of trypanosome. Today, in this class, we will discuss general character of phylum Protozoa. In general character of phylum Protozoa, at first I am describe the method of writing. At first, general characters are divided into two major parts. Number first, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. जब भी आप किसी का जनरल करेक्टर लिखोगे तो उसमें उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और फिजियोलॉजिकल करेक्टर. जनरल करेक्टर हम प्रोटोजोआ का भी पढ़ेंगे, पॉरीफेरा में भी पढ़ते हैं, इवन हम आगे जाकर किसी पर्टिकुलर एनिमल का भी पढ़ेंगे. तो जहाँ पर भी आपने जनरल करेक्टर लिखने होंगे, ये आपको लिखने के मेथड बताई जा रही है. वहाँ पर आप जनरल करेक्टर को दो भागों में डिवाइड करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और फिजियोलॉजिकल. थर्ड वन, हैबिट एंड हैबिटाट. उसके बाद उसका किस हैबिट में रहता है वो दिखाना है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, देन फिगर. जब भी आप इस हेडिंग्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन, सपोज आपके पास क्वेश्चन आया, राइट डाउन जनरल करेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, या आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ. तो उसमें आपको इन 6 हेडिंग्स पर वर्क करना है. फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, सेकंड, फिजियोलॉजिकल करेक्टर, नाउ देन हैबिट एंड हैबिटाट्स, उसके हैबिट बताने, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन एग्जाम्पल, और उसके बाद लास्ट में आपने फिगर बनाने हैं. जितने आपने एग्जाम्पल लिखे उनके फिगर दोगे, तब जाकर ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट. ये नहीं कि जनरल करेक्टर हेडिंग डालना है और 1 2 3 4 करके 10 12 तक लिखना है, ऐसा नहीं करना. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है. नाउ एट फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर डिवाइड होते हैं जैसे शेप, साइज, कलर, बॉडी डिवीजन. इन सब में डिवाइड होंगे कि उस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर जो एनिमल होंगे. जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ का, तो यहाँ पर हम पूरे प्रोटोजोवन के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को बताएंगे कि उनका शेप कैसा है, फिर उनका साइज, कितने साइज है, एक नॉर्मल वैल्यू उनके साइज की, देन कलर, देन उनके बॉडी डिवीजन. आगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में आ जाओगे, सिलेंट्रेटा में आ जाओगे,
या अदर ऑफ एनिमल जो भी हैं उनमें जब आगे अदर ऑफ फाइलम जैसे एनलिडा, एम्फीबियंस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्कन, तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर एनिमल का जनरल कैरेक्टर जब हम पढ़ेंगे, जैसे ऑरिलिया के बारे में पढ़ेंगे या पेलियोमॉन पढ़ेंगे, तो उस पर्टिकुलर एनिमल के भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, शेप, साइज ये हम देंगे उसमें, कि उसके बॉडी डिवीजन, उसका कलर। सेकंड, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर मेन पार्ट्स जो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। आप एक्सक्रीशन भी दे सकते हैं, नर्व सिस्टम भी दे सकते हैं, लेकिन मेन हमारे ये इस समय हम इन चारों का डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। नाउ वी विल स्टार्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इन 6 सब हेडिंग। एट फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हम उनको बाहर से देख करके कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें कोई एनिमल दिखाई दिया, हमने देख करके उसको करेक्टराइज किया कि ये करेक्टर उसके हैं, शेप कैसा है, साइज कैसा है, बॉडी डिवीजन कितने हैं, इसको देख करके जब हम देखेंगे, सिर्फ आउटर मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर करेक्टरिस्टिक बाहर से जो हम देख रहे हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब इंटरनली न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, लंग्स से कर रहा है, गिल्स से कर रहा है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। देन हैबिट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल एंड फिगर। देन शेप इन प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ प्रोटोजोअन, आप जानते हैं कि उनका शेप क्या है, सिंगल सेल एनिमल है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी हमारे पास प्रोटोजोअन हैं वो एक सेल, सिंगल सेल है। वो उस सेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होगा या ओवल होगा। ऑल प्रोटोजोअन आर सिंगल सेल इन यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम प्रोटोजोअन आर ओवल और स्फेरिकल एंड अदर कुछ जो होते हैं वो इलोंगेटेड शेप। ये शेप हो गया, आप इसको ओवल, स्फेरिकल एंड इलोंगेटेड ये तीनों को याद करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड है सब हेडिंग है हमारे पास साइज। अगर हम बात करते हैं इसके साइज की तो स्मॉलेस्ट 1 म्यूएम इन डायमीटर के होते हैं और लार्जेस्ट 2000 म्यूएम और 2 mm, 2000 म्यूएम तक लार्जेस्ट इनकी ये साइज, ये रेंज है। 1 म्यूएम टू 2000 म्यूएम तक इनकी रेंज आ गई। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, एट फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ में जो न्यूट्रिशन होगा, जो फूड का डाइजेशन जो बात करेंगे, होलोजोइक टाइप होगा, होलोफाइटिक टाइप, सेप्रोजोइक टाइप, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक टाइप। एंड लोकोमोशन, जो लोकोमोशन होता है सीडोपोडिया के थ्रू होगा, सीलिया के थ्रू होगा या फिर फ्लैजिला के थ्रू होगा। ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन हैं लोकोमोशन के थ्रू। एंड नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बट प्रोटोजोन में हमको यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस भी देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन इनके थ्रू होता है इन फाइलम प्रोटोजोआ। यह टोटल फाइलम प्रोटोजोआ की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर एनिमल का नहीं, अभी हम प्रोटोजोअन की बात करें। फिर जब पर्टिकुलर एनिमल की पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि जैसे हमने अमीबा कहा तो अमीबा में लोकोमोशन होगा सीडोपोडिया से। अब हम बात करेंगे ट्रैपेनोसोमा की, तो ट्रैपेनोसोमा में लोकोमोशन होगा फ्लैजिला के थ्रू, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसे रिप्रोडक्शन, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा की बात कर रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन। लेकिन पैरामीशियम की बात करते हैं, बाइनरी फ्यूजन भी होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन होता है और पार्थेनोजेनेसिस
ये भी हमें शो होता है पूरे प्रोटोजोआ में। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, यूनिसेलुलर एनिमल है तो सेल वॉल जो है हमारी, उसको हम यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस कह रहे हैं, तो उसके थ्रू रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अबाउट थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, तो यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस का मतलब सेल वॉल, यूनिसेलुलर एनिमल है, उसी की जो आउटर सरफेस है हम उसकी बात करते हैं। नाउ हैबिट एंड हैबिटाट्स, नंबर 3 फ्री लिविंग एनिमल है। हैबिट किस हैबिट का है, कहाँ रहेगा, एक्वेटिक है या किस में मिलेंगे, या टेरेस्ट्रियल है, लैंड एनिमल है, आर्बोरियल है, तो जिस तरीके से जहाँ पर रहेगा उसको हम हैबिट एंड हैबिटाट, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक या किस तरीके से मिलेंगे हमें पैरासिटिक टाइप। अब फ्री लिविंग है और कैसे हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, दोनों तरीके के, ये इनके हैबिट्स एंड हैबिटाट हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात करी, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सभी जगह पाया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में हमको मिल रहा है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड में सभी जगह मिल जाएगा हमको, एक्वेटिक में भी मिलेगा, टेरेस्ट्रियल में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ट्रैपेनोसोमा, वॉल्बैक्स, यूग्लिना, आप जानते हो इनको, अमीबा, एंटमीबा, ये हमारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। ट्रैपेनोसोमा अलग कलर में क्या है, ये आपके कोर्स में चल रहा है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे इस एनिमल की। अगर हमें जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ करना है तो ऐसे करना है। इसके बाद इसका हम, तो अब आई बात 6 फिगर, नंबर 6 फिगर, तो इन सब का फिगर देखो, ट्रैपेनोसोमा, वॉल्बैक्स, यूग्लिना, अमीबा एंड एंटमीबा, ऐसे हम इनको लास्ट में इनका फिगर बनाएंगे। देन अब जा कर के ये जो हमारा टॉपिक है तब ये कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको लिखना है, जितने भी हमारे पास सब हेडिंग्स हैं 6, इनको आप कंप्लीट करेंगे, देन सारे फिगर देंगे। अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। देन सेकंड टॉपिक हमारा इसके बाद आएगा न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो फिलहाल आप इसके नोट्स कंप्लीट कीजिए, सेकंड टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।